दीदी मैमड़ी की आवाज अगर क्लियरली सुनाई दे रही है, अगर मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूं तो जल्दी से प्यारा सा सनफ्लावर बनाएंगे चार्ट में, देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट बायोलॉजी के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की क्लास में बेटा हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने क्वेश्चन कर लोगे तुम कहोगे मैम बस हमें नहीं लगता कि अब हमें और क्वेश्चंस करने की जरूरत है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है कि मैंने गिनती भी नहीं करी है कि कितने क्वेश्चन है ना। तो आज भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है कि एट द एंड ऑफ द क्लास तुम लोग मुझे बताओगे कि आज हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करे, ठीक है। और बेटा आज मैं ये चाहती हूं जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप सभी बच्चों के पास एक है ना, एक क्या होना चाहिए भाई, कोई ऐसे कोई कागज शागज है ना, कोई मतलब मेरे पास तो नहीं है, बट बेटा कोई पेपर, कोई रफ नोटबुक या जो भी नोटबुक जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो है ना, वो आप इस तरीके से खोल लीजिए और वहां पर बेटा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके काउंटिंग लिख लीजिए। जहां पे भी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लो ऑप्शन सी है, तो आप 1 के आगे सी लिख देना, ठीक है, जो आपका जेन्युइन आंसर हो, नो चीटिंग, ठीक है बेटा। अब आखिरी के दिनों में यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर उसका आंसर ऑप्शन सी है तो भाई तुम क्या कर देना है ना, क्या कर देना अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अगर आपको लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन सी है तो सी लिख देना, ठीक है। और देखना भाई क्या मैम ने भी इसका आंसर ऑप्शन सी बताया है, अगर बताया है तो भाई टिक्का लगा देना है ना, टिक्का टिक्की लगा देना, ठीक है, टिक्का टिक्की है ना। और अगर मान लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी तुमको लग रहा है, बट मैंने कहा नहीं नहीं इसका आंसर तो ऑप्शन ए होगा, तो भाई एकदम फुल ऑनेस्टी के साथ बेटा यहां पर क्रॉस लगा देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आज हम केवल और केवल एमसीक्यू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल एमसीक्यू करने वाले हैं बेटा। आज एमसीक्यूज भी होंगे, असर्शन एंड रीजन भी होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चाहे 2 मार्क का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन हो, 4 मार्क का क्वेश्चन हो, हर तरीके के क्वेश्चन बेटा आज आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर बच्चे बोल रहे हैं मैम ड्यूरेशन, देखो बेटा शुरुआत होता है बेटा मैम की मर्जी से और खत्म होता है बेटा भगवान की मर्जी से, ठीक है। अब ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि तुम कितना जल्दी जल्दी है ना, कितना जल्दी जल्दी स्पीड अप करके सारी चीजें सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है भाई। देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम पोल कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस में स्किप कर देंगे है ना, तो उन क्वेश्चंस को हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। और भाई एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि सच बता रही हूं मैंने काउंटिंग नहीं करी है कि मैंने कितने क्वेश्चन डाले हैं, बट लगभग बेटा 200 स्लाइड्स तो इस पीपीटी में आज मुझे दिख ही रही थी जब ये पीपीटी बनकर आई, तो है ना। और इस तरीके से बेटा है ना, इस तरीके से आखिरी में बता देना कि मैम हमने आज मे बी 100 या मे बी है ना, मे बी 110 मे बी आई डोंट नो है ना, इतने क्वेश्चंस आज करे, ठीक है। डन है, डन है बेटा, जल्दी से स्टार्ट करें। ओके जल्दी बताओ स्टार्ट करें कौन से चैप्टर से, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि द मोस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आते हैं। हर साल अलग अलग नए नए तरीके के क्वेश्चंस बनकर आते हैं लाइफ प्रोसेस से। अगर रिप्रोडक्शन में देखें तो कुछ 2-4 घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है या नहीं हो जाती है, या प्लेसेंटा हो गया है ना, उसके अलावा बेटा मेंस्ट्रुएशन के ऊपर क्वेश्चन हो गया, या कॉन्ट्रासेप्ट, मतलब बहुत ही गिने चुने क्या है बेटा टॉपिक है। बट लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस क्या है हर साल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेडी स्टडी गो कर दें, चलो भाई तो स्टार्ट कर रहे हैं हम विद दी लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें कि बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आज की पुकी से मिलेंगे है ना, तो ये आज हमारे साथ साथ रहने वाली हैं, ये भी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली है। चलिए बेटा तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, और स्टोमेटा का जो क्वेश्चन है बेटा पेपर में देखने को मिल जाता है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, बेटा जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन एंड क्लोज किस वजह से होता है, क्योंकि हाई प्रेशर हो जाता है गैसेस का सेल के अंदर, क्योंकि वाटर मूव इन एंड आउट करता रहता है गार्ड सेल को, लाइट की वजह से होता है, या फिर CO2 इन एंड आउट की वजह से होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है बेटा, काफी है ना, मतलब यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये PYQ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 या 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था।
बहुत ही सिंपल है बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर, गार्ड सेल में पानी अंदर जाता है, फूल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन, और गार्ड सेल से पानी बाहर जाता है, श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आंसर हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। ओके 98%, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूं क्योंकि देखो वो भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, और देखो बेटा कितने मिलते जुलते क्वेश्चन यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो 2025 के पेपर में आया है, ये 2025 यानी कि जो पिछले साल बोर्ड का पेपर हुआ था उसी में बेटा ये क्या था, क्वेश्चन आया था। अगेंस्ट टोमेटा के ऊपर क्या है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है घुमा फिरा के, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। स्टोमेटा क्लोज कब होता है, जब उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो, जरूरत हो। ठीक है, ऑप्शन 2, it does not need carbon dioxide photosynthesis, water flows out of the guard cell, water flows into the guard cell। वो कह रहा है स्टोमेटा क्लोज कब होगा, स्टोमेटा कब क्लोज होगा, स्टोमेटा कब क्लोज होगा, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है तब वो क्लोज रहेगा, और जब गार्ड सेल में से पानी निकलकर बाहर चला जाएगा तब क्लोज रहेगा। 2 and 3, 2 and 3, तो आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन सी हो गया, 2 and 3, 2 and 3, है ना। इन केसेस में क्या रहेगा बेटा, वो क्लोज रहेंगे, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। लेट अस सी कितने बच्चों ने, ओए होए बी कैसे आंसर आ रहा है बे तुम्हारा, क्वेश्चन नहीं देखा, कर दिया सेकंड क्वेश्चन में ही सत्यानाश। मेरे को लगा बढ़िया पेस बन गया है, बच्चों ने 98% बच्चों ने सही आंसर दिया है पहले पोल का। ये क्या किया, ये क्या किया बेटा, क्वेश्चन देखो, स्टोमेटा कब क्लोज होता है भाई, खिड़की बंद रहेगी, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है तो बेटा स्टोमेटा क्लोज रहेगा, बट जैसे ही जरूरत होगी तो ओपन हो जाएगा। व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड तब बेटा अपना स्टोमेटा क्लोज रखता है प्लांट। उसके अलावा जब गार्ड सेल में से पानी निकलकर बाहर चला जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तब भी स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो बेटा 2 and 3 आंसर था। हे भगवान, बच्चों ने तो दूसरे क्वेश्चन में ही अपने असली रंग दिखा दिए, तो गिरगिट निकले है। मैं सोच रही थी बच्चे कॉन्फिडेंट है, लो भाई पहले ही क्वेश्चन में नंबर 5 कर दिया बच्चों ने। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब्स इट। भाई कल हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर, ठीक है, पहले अपनी बॉडी में क्या करते हैं, अपनी बॉडी में कुछ केमिकल्स बनाते हैं। वो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं तो वो केमिकल्स फूड सब्सटेंस को तोड़ते हैं। जब वो फूड सब्सटेंस टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो फिर उसको क्या है बेटा अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। याद करो बेटा, हमने 3 तरीके के न्यूट्रिशन पढ़े थे, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो बेसिकली बेटा एक्सटर्नली अपनी बॉडी से बाहर कौन फूड को तोड़ता है, कौन तोड़ता है, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट जैसे कि बेटा एक फंगस होती है जिसका नाम राइजोबियम होता है, जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। आंसर ऑप्शन डी होगा। बट ऐसा ही मिलता जुलता एक और ऑप्शन दिया हुआ है, राइजोबियम। बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। आंसर ऑप्शन क्या होगा बेटा, आंसर ऑप्शन सी होगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सैप्रोफाइट होता है, एक तरीके का सैप्रोफाइट होता है। ये बेटा सारे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं पीवाईक्यूज हैं, और जितने भी क्वेश्चन बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करा रही हूं, इस तरीके के ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम आ जाए, हो सकता है बेटा लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ जाए, बट घुमा फिरा के यही कॉन्सेप्ट्स बेटा जो है पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। 54% बच्चों ने आंसर दिया है। बैड भाई, देखो 75% से ऊपर पोल होता है तो मैं मानती हूं गुड, ठीक है। 90% से ऊपर होता है तो मैं मानती हूं वेरी गुड, और 95% से ऊपर पोल आता है तो मैं मानती हूं एक्सीलेंट, है ना। तो भाई अभी तो तुम गुड ही कर पाए हो, गुड भी नहीं कर पाए हो। चलो देखो बेटा, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक जूस को कौन सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, उसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा अगर हमारे गैस्ट्रिक जूस में से क्या हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, है ना, क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो क्या होगा। अगर हमारे गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है पेप्सिन नाम के